हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एनजे साइंस क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नर्सिंग एप्टीट्यूड और उसका एमसीक्यू का एक फर्स्ट क्लास होने वाला है, पहला क्लास होने वाला है। नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका एक नया सब्जेक्ट होता है जो कि आपके बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट होता है, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो है 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और इस 40 क्वेश्चन में आपका जो है चालीसों सही हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट नया तो है लेकिन इसमें जो टॉपिक है वो 15 से 20 टॉपिक ही आपके फिक्स हैं कि इतने ही टॉपिक हैं और इसी से क्वेश्चन आने वाला है। तो आपके जो स्कोर को इनहेंस करने में, इंक्रीज करने में जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड का बहुत बड़ा हाथ होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो सब लोग पहले से पढ़े होते हैं, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड ये आपके लिए नया होता है, तो इसीलिए आपको इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इस जो है लेक्चर को देखते हैं और साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे इसके बारे में, उसके डिटेल के बारे में, यानी जैसा आपका जो भी एमसीक्यू होगा उसके बारे में एक एक करके डिटेल में चर्चा करते हुए भी चलेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, यानी जो मॉडर्न नर्सिंग है उसके फाउंडर किसको कहा जाता है। आपका पहला ऑप्शन है आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक कौन मानी जाती हैं। ऑप्शन ए है आपका क्लेरा बार्टोन, दूसरा ऑप्शन है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तीसरा ऑप्शन है आपका मैरी स्क्लेरी और चौथा ऑप्शन है आपका लिलियन वाल्ड। ठीक, तो आपको 4 से 5 सेकंड में इसका आंसर कमेंट में करना है कि कौन सा सही आंसर है। आपका ए ऑप्शन सही होने वाला है, बी ऑप्शन सही होने वाला है, सी ऑप्शन सही होने वाला है या फिर आपका डी ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, यानी मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर यानी संस्थापक किसको माना जाता है। क्लेरा बार्टोन को माना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना जाता है, मैरी स्क्लेरा को माना जाता है या लिलियन वाल्ड को माना जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक किसको माना जाता है। तो आधुनिक नर्सिंग का जो संस्थापक है उसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना जाता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपके नर्सिंग की जो है आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक मानी जाती है। नर्सिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाली हैं। अगर आगे जब आप नर्सिंग में आएंगे तब भी इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और अभी आगे इनके बारे में और भी क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। और कार्ला बार्टोन जो हैं ये आपके रेड क्रॉस की संस्थापक है। ठीक, अमेरिकन रेड क्रॉस की संस्थापक ये हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है व्हेन इज इंटरनेशनल नर्सिंग डे सेलिब्रेट, यानी इंटरनेशनल नर्सिंग डे कब मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका सॉरी कब मनाया जाता है। मई 12 को मनाया जाता है, जून 15 को मनाया जाता है, अक्टूबर 10 को मनाया जाता है या फिर मार्च 8 को मनाया जाता है। यानी 8 मार्च को आपका मनाया जाता है या आपका जो है 15 जून को मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है, अक्टूबर 10 को मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर। आप लोग कमेंट करके दीजिए जल्दी से। ठीक, कमेंट में हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट देते रहिए। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। 12 मई को मनाया जाता है, जून 15 को मनाया जाता है, अक्टूबर 10 को मनाया जाता है या मार्च 8 को मनाया जाता है। तो आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस वो आपका मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही है, 12 मई। ठीक, यानी 12 मई को आपका इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन है अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। अभी पहले क्वेश्चन के टाइम पे हमने बताया था कि अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, दूसरा ऑप्शन है क्लारा बार्टोन, तीसरा ऑप्शन है मैरी सीरियाकोल और चौथा ऑप्शन आपका लिंडा रिचर्ड्स। ठीक, यानी लिंडा रिचर्ड, सॉरी लिंडा रिचर्ड है। ठीक, तो नाम थोड़े से अटपटे हैं क्योंकि ये विदेशी नाम है, लेकिन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये नाम आपको रटने ही पड़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका आएगा। ये जो पहला आपका लेक्चर है आपकी हिस्ट्री, जो आपकी टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, ठीक, उससे आया हुआ है। ठीक, तो आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया जा रहा है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपका है। तो नर्सिंग की हिस्ट्री भी आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि आप एक नर्सिंग का कोर्स करने जा रहे हैं। आप बीएससी नर्सिंग करेंगे या जेएनएम करेंगे तो उसमें आपको नर्सिंग की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। जल्दी से कमेंट कीजिए।
ठीक, तो हमने क्या बताया था, आपका बी ऑप्शन सही होने वाला है इसमें, क्लेरा बार्टोन। ठीक, बी ऑप्शन आपका क्लेरा बार्टोन सही होने वाला है। ठीक, तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होने गया है, ऑप्शन बी आपका इसमें सही होने वाला है। ठीक, और आपका जो है ऑप्शन डी जो है लिडना रिचार्ड। ठीक, तो लिंडा रिचार्ड, सॉरी, लिंडा रिचार्ड जो है ये आपकी जो है फर्स्ट नर्स हैं इन यूएसए में, यानी ये आपकी फर्स्ट नर्स होने वाली हैं यूएसए में। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि यूएसए के फर्स्ट नर्स कौन है, तो लिंडा रिचार्ड होने वाली है। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, हुईच वार मेड फ्लोरेंस नाइटेंगल फेमस, यानी कौन सा जो है युद्ध ऐसा था जो कि फ्लोरेंस नाइटेंगल को फेमस किया। ठीक, तो आपका इसका जवाब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि फ्लोरेंस नाइटेंगल को कौन सा जो है वार आपका फेमस किया था, कौन सा वार आपका जो है फ्लोरेंस नाइटेंगल को फेमस किया था, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए, वर्ल्ड वार वन या क्रीमी वार, वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गया या क्रीमी वार हो गया, या अमेरिकन सिविल वार हो गया, या नेपोलियंस वार हो गया। ठीक, तो नेपोलियनिक वार हो गया, या आपका अमेरिकन सिविल वार हो गया, क्रीमी वार हो गया, या फिर आपका जो हो गया ये आपका हो गया वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला, कौन सा युद्ध फ्लोरेंस नाइटेंगल को प्रसिद्धि दिलाने वाला था। आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट था, क्रीमी वार था, अमेरिकन सिविलियन वार था, या नेपोलियन वार था। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है कब से कब तक चला था, आपको पता ही होगा कि ये 1914 से 1919 तक चला था। ठीक, 1914 से आपका 1919 तक चला था। और आपका क्रीमी वार जो है इसी से आपके जो है नाइटेंगल जो थी, यानी फ्लोरेंस नाइटेंगल जो थी, उनको प्रसिद्धि मिली थी। इसी में उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ में जो है सोल्जर्स का ध्यान रखा था, उनकी केयर की थी। और उस समय जो सोल्जर्स की डेथ रेट थी वो थी 40 से 50% थी, यानी जो डेथ रेट था आपका 40 से 50% था, उसको इन्होंने कहाँ पे ला दिया था, इन्होंने 2% पे ला दिया था। ठीक, इतना ज़्यादा इफेक्टिव इनका केयर हुआ था कि आपका जो डेथ रेट था वो 40 से 50% था, और उसको घटा के इन्होंने 2% पे ला दिया था। तो ये जो है फेमस हुई थी, आपका क्रीमी वार से ही फेमस हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली प्रशिक्षित नर्स कौन थी। अभी हमने इसका बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है फर्स्ट जो है नर्स कौन थी। आपका अब ऑप्शन है क्लेरा बार्टोन, या लिंडा रिचार्ड्स, मैरी सीकोल, या लिलियान वाल्ट। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन है, ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही होने वाला। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली प्रशिक्षित नर्स कौन सी थी। ठीक, और बीएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हैं, यानी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप मन बना चुके हैं कि आपको बीएससी नर्सिंग करना है। तो बीएससी नर्सिंग जो है एक बहुत ही अच्छा कोर्स है आपके कैरियर के लिए। ठीक, आपका कैरियर जो है इसमें बहुत ही अच्छा है, आपको सैलरी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको 1 से 1.5 लाख तक की सैलरी आराम से मिल जाएगी जब तक आपका नर्सिंग कंप्लीट होगा, क्योंकि आपका 8th पे कमीशन आने वाला है, उसके बाद में सैलरी बहुत अच्छी खासी इंक्रीज होने वाली है। और इसमें ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है, आपका जो है आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, यानी जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनको पढ़ा भी सकते हैं, और साथ ही साथ में आप जो है क्लिनिकल एरिया में जाना चाहे तो वो भी जा सकते हैं। कम्युनिटी एरिया में भी आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप सीएचओ वगैरह के लिए देख लें या किसी और चीज़ के लिए। ठीक, तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा है इसमें, तो आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप इस सीरीज को पूरा देख लेते हैं, यानी जितने भी इस सीरीज में चल रहे हैं, चाहे आपका फिजिक्स का सब्जेक्ट चल रहा हो, ठीक, चाहे आपका केमिस्ट्री चल रहा हो, चाहे आपका बायोलॉजी चल रहा हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड या इंग्लिश, ठीक, अगर आप एमसीक्यू सीरीज को भी अच्छे से देख लेते हैं और उसके पूरा अच्छे से उसकी थ्योरी को भी पढ़ लेते हैं, यानी अगर आपके पास जो है सब्सक्रिप्शन लेने का जो है नहीं ले सकते हैं, आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो एमसीक्यू पढ़िए उससे के बारे में डिटेल में उसको पढ़ लीजिए। ठीक, अगर डिटेल में उस पॉइंट के बारे में पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और इस एमसीक्यू सीरीज से आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का एमसीक्यू सीरीज है, इससे आपका कम से कम जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे इस सीरीज में नर्सिंग एप्टीट्यूड में, उससे कम से कम आपके 40 में से
30 क्वेश्चन फंसने वाले, 30 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फंसेंगे और इनडायरेक्टली तो 39-40 पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से फंसेंगे, तो आपको बस मेहनत करके पढ़ना है और अच्छे से इसका जवाब देते रहिए एक एक क्वेश्चन का। तो आपका एक क्वेश्चन कौन सा था, हु वाज द फर्स्ट ट्रेंड नर्स इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की पहले प्रशिक्षित नर्स कौन सी थी। तो इसके पहले हमने बताया था कौन सा है, लिंडा रिचार्ड। ठीक, इसके पहले भी एक क्वेश्चन में आया था, तो हमने बताया था कि यही फर्स्ट ट्रेंड नर्स है। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म किस देश में हुआ था। ठीक, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म किस देश में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, इटली में हुआ था या जर्मनी में हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था, फ्रांस में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, इटली में हुआ था या फिर जर्मनी में हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस देश में इनका जन्म हुआ था। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इनका जो जन्म है वो इटली में हुआ था। ठीक, इटली में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1912, सॉरी, इनका जन्म जो है सॉरी 1912 में इनकी डेथ हुई थी, इटली में हुआ था और 1912 में इनकी डेथ हुई थी। जन्म के बारे में भी क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हम उसको बता नहीं रहे हैं। अगर जितने लोगों को पता होगा उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, तो आपका इटली में इनका जन्म हुआ था और फ्लोरेंस नामक शहर में हुआ था। ठीक, 1912 में इनका डेथ हो गया था। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा शुरू किए गए नर्सिंग स्कूल का नाम क्या था। यानी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग स्कूल शुरू किया था उसका क्या नाम था, सेंट थॉमस हॉस्पिटल नर्सिंग स्कूल, रेड क्रॉस नर्सिंग स्कूल, नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग या लंदन नर्सिंग एकेडमी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक स्कूल शुरू किया था। ठीक, यानी इन्होंने जब कृमि वार में अपना सहयोग दिया उसके बाद में भी इन्होंने बहुत सारे काम किए और उसी के काम में एक इनका काम क्या था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक स्कूल शुरू किया था। तो बस उस स्कूल का क्या नाम है इसको कमेंट करके बताना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये स्कूल कब और कैसे शुरू किया था। ठीक, कब कब शुरू किया था और कौन सा स्कूल का नाम था, ये तो पक्का है, कमेंट करके बताइए। बाकी चीज़ें अभी चर्चा में आ जाएंगी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका जो है नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग था। ठीक, नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग था, लंदन नर्सिंग एकेडमी था या फिर रेड क्रॉस था या फिर सेंट थॉमस हॉस्पिटल था। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका जो है कब था और ये कहाँ पे हुआ था, नाइटिंगेल द्वारा शुरू किए गए स्कूल कहाँ पे था, ये भी कमेंट करके बताइए। अगर जिस कुछ लोगों को पता होगा कि कहाँ पे था तो इसको भी कमेंट करके जल्दी से बताइए। ठीक, तो आपका जो कॉलेज था वो था 1860 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, 1860 में इस्टेब्लिश हुआ था और आपके जो इस कॉलेज का नाम था वो था सेंट थॉमस हॉस्पिटल नर्सिंग, यानी ऑप्शन ए जो है आपका ये सही होने वाला है। ठीक, ऑप्शन सही आपका सही है और ये लंदन में था। ठीक, यानी लंदन में आपका जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, तो लंदन में आपकी इसकी स्थापना की गई थी और इसका क्या नाम था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा शुरू किए गए नर्सिंग स्कूल का नाम था सेंट थॉमस हॉस्पिटल नर्सिंग स्कूल। 1860 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था और लंदन में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, पहली नर्स जिसने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था वह कौन थी। यानी पहली नर्स जिसने औपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ठीक, मैरी सीकोले। ठीक, उसके बाद आता है लिंडा रिचार्ड्स, उसके बाद आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल और क्लारा बार्टोन। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। मैरी सियाकोल, ठीक, इसके बाद लिंडा रिचार्ड्स, इसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल और क्लारा बार्टोन। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पहली नर्स जिसने औपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किया था वह कौन थे। ठीक, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक, तो इसमें ऑप्शन आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल सही होने वाला है। इन्होंने ही सबसे पहले आपका शुरू किया था। ठीक, यानी सबसे पहले प्रशिक्षण इन्होंने ही प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका क्या है, क्लेरा बार्टून आपको पता ही है, रेड क्रॉस की संस्थापक हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक, अगला क्वेश्चन है क्रीमी युद्ध के दौरान, एक क्वेश्चन शायद स्किप हो गया, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, हु इज नोन एज द मदर ऑफ द साइकेट्रिक नर्सिंग, यानी साइकेट्रिक नर्सिंग की मदर किसे कहा जाता है, साइकेट्रिक नर्सिंग जो है उसके मदर किसको कहा जाता है। ठीक, साइकेट्रिक नर्स जो होता है उसका मदर किसे कहा जाता है, यानी मनोचिकित्सा नर्सिंग की जननी किसे कहा जाता है, डोरोथिया डिक्स। ठीक, नाम थोड़ा सा जो है तो उसको याद कीजिएगा, मतलब एक बार में नहीं याद होगा, लेकिन कई बार अगर नोट कर लेंगे आप लोग तो याद हो जाएगा। ठीक, हिल्डेगार्ड पेपलियो, इसके बाद मैरी सीकॉल, ठीक, उसके बाद आता है वर्जीनिया हैंडरसन। ठीक, तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ए बी सी या डी। मनोचिकित्सा नर्सिंग की जननी किसे कहा जाता है। ठीक, तो आपका जो है मनोचिकित्सा नर्सिंग की जननी जो है वो किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन बी सही है, हिल्डेगार्ड पीपलियो। ठीक, तो हिल्डेगार्ड पीपलियो ऑप्शन आपका बी सही होने वाला है। ठीक, तो आपका ऑप्शन बी जो है यही सही है, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि मनोचिकित्सा यानी मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग किसे कहा जाता है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन हमारा है क्रिमियन युद्ध के दौरान, एक मिनट सॉरी, ठीक, हाँ, क्रिमियन युद्ध के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उपन्यास क्या था, उपनाम क्या था, सॉरी, जो क्रिमियन युद्ध हुआ था यानी जिससे कि आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल फेमस हुई थी, उसमें इनका उपनाम क्या था। ठीक, उपनाम क्या था, उपनाम क्या था, द लेडी विद द लैम्प, द एंजल ऑफ मैरकी, ठीक, मैरकी मैरकी जो भी है, ठीक, द मदर ऑफ नर्सिंग, द हेलर ऑफ वार। ठीक, तो आपका इसमें से कौन सा जवाब सही होगा या कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्रिमियन युद्ध के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस उपनाम से जाना जाता है। ठीक, उपनाम जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस उपनाम से जाना जाता है। ठीक, उपनाम, ठीक, यानी आपका जो निक नेम है। ठीक, तो किस नाम से जाना जाता है इनको, अभी शुरू जब हुआ था तो हम बताए थे कि इसमें से उनको किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो उनको किस नाम से जाना जाता है, आपका लेडी विद द लैम्प, ऑप्शन ए सही होने वाला है। इसमें आपका जो है इनको इनका जो उपनाम था या लेडी विद द लैम्प ही था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा 11वां, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नर्स। ठीक, यानी भारत की पहला नर्स कौन था। ठीक, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक, ऑप्शन ए सही है, या कमला नेहरू, ऑप्शन बी, या आपका जो है कदाम्बिनी गांगुली, या फिर आपका राजकुमारी अमृत कौर। ठीक, राजकुमारी अमृत कौर के नाम से एक मेडिकल कॉलेज है इंडिया में, कहाँ पे है उसको जल्दी से कमेंट करके बताइए। इनके नाम से एक मेडिकल कॉलेज भी है, नर्सिंग कॉलेज भी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो कहाँ पे है, और इसका भी आंसर दीजिए ए बी सी डी कौन सा सही होने वाला है। ठीक, यानी हु वाज द फर्स्ट इंडियन नर्स, भारत की पहली नर्स कौन थी। ठीक, और आप लोग नर्सिंग करने जाएंगे तो मतलब नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, नर्सिंग में जाएंगे तो आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी आपको। ठीक, और अगर आपका ड्रीम है KGMU जैसे बड़े कॉलेज, ठीक, यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हुआ, ठीक, आपको चाहिए, या राम मनोहर लोहिया चाहिए, ठीक, यानी RML में जाना है, ठीक, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी आपको कम से कम आपका जो पेपर है 200 नंबर का होता है, 200 नंबर में से आपको मिनिमम 145 तो लाना ही पड़ेगा, तभी आप जो है टॉप के कॉलेज में, क्या गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच पाएंगे। ठीक, और इस साल आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि पिछले साल यानी 2024 में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें सिर्फ 22 गवर्नमेंट कॉलेज थे। ठीक, लेकिन इस बार और भी 22 से 23 कॉलेज जुड़ने जा रहे हैं। ठीक, यानी सीटें गवर्नमेंट में जो है दुगनी हो रही है, 1300 सीटें पहले थी, ठीक,
1300 सीटें पहले थी, लेकिन इस बार अनुमान है कि आपका 2400 से 2500 सीटें होने वाली हैं गवर्नमेंट में। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बढ़ने वाले हैं। तो कट ऑफ तो अगर माइनस मार्किंग इस साल नहीं हुई, क्योंकि अभी तक आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं चल रही, तो अगर नहीं हुई तो आपका कट ऑफ जो है इसी के आसपास जाने वाला, 140 टू 150 के बीच में ही जाने वाला है। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप जो है इसको क्रैक कर पाएंगे और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में, ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाएंगे। ठीक, तो चलिए इसका जवाब जो है वो क्या है, कदाम्बनी गांगुली इसका जो है राइट आंसर है। ठीक, कदाम्बनी गांगुली जो थी वो फर्स्ट नर्स थी, जो थी फर्स्ट जो है नर्स कह लीजिए, जो कि आपके जो है यहाँ पे थी इंडिया की थी। ठीक, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंडिया की नहीं है, ठीक, ये वर्ल्ड की है। ठीक, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हु वाज द फर्स्ट मिलिट्री नर्स, यानी भारत पहली सैन्य नर्स कौन थी। भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड में पूछा है। ठीक, क्वेश्चन में पूरा वर्ल्ड पूछा है। ठीक, यानी विश्व में आपका कौन से जो है पहले सैन्य नर्स थी, यानी आर्मी में नर्स कौन थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, ठीक, क्लेरा बार्टोन थी, या डोरोथिया डिस्क थी, या फिर आपका मैरी सीकोल थी। ठीक, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए आपका ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। ठीक, पहली सैन्य नर्स पूरे वर्ल्ड में कौन सी थी। ठीक, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्लेरा बार्टोन, डोरथिया डिक्स या फिर मैरी सीकोल। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है इसमें। ठीक, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है आपकी सैन्य नर्स नहीं थी, जनरल नर्स थी और इन्होंने सिर्फ युद्ध में सहयोग दिया था। ठीक, युद्ध में सेवा की थी। जो डोरथिया डिस्क थी ये आपकी पहले सैन्य नर्स ऑफिशियलिटी थी। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाने वाला है। तो इन सब का नाम आपको रटना पड़ेगा कि कौन क्या था, कौन क्या था, कौन क्या था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरेंस नाइटिंगेल की नर्सिंग के सिद्धांतों में शामिल है। यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनके नर्सिंग के कई सारे सिद्धांत थे, तो उसमें से आपका कौन सा इसमें से नहीं है। प्रॉपर सैनिटेशन, ठीक, या हॉलिस्टिक हीलिंग। ठीक, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं उनके सिद्धांतों में है, या फिर हॉलिस्टिक हीलिंग नहीं है, या फिर पेशेंट सेंटर्ड केयर नहीं है, यानी पेशेंट को केंद्रित करके उनका सेवा करना, यानी पूरा फोकस उन पे रखना, या यूज ऑफ द हर्बल मेडिसिन, उनके जो है सिद्धांतों में नहीं है। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो नर्सिंग, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसको डॉक्टर के परस्पेक्टिव या मेडिकल के तरीके से मत इस सिद्धांत को देखिएगा, नर्सिंग से रिलेटेड कौन सा नहीं है यही अभी खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्रॉपर सैनिटेशन, ठीक, प्रॉपर सैनिटेशन, हॉलिस्टिक हीलिंग, या पेशेंट सेंटर्ड केयर, या यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन। ठीक, तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन, क्योंकि नर्सिंग में मेडिसिन से मेन नहीं होता, मेन होता है कि हमको जो है केयर कैसे करना है। ठीक, तो सैनिटेशन रहेगा तभी इन्फेक्शन कम फैलेगा। ठीक, हॉलिस्टिक हीलिंग, ठीक, ये भी है। पेशेंट सेंटर केयर तो होना चाहिए क्योंकि नर्स का काम ही होता है केयर करना। ठीक, लेकिन हर्बल मेडिसिन उनके सिद्धांतों में नहीं था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन, इन हुईच ईयर वाज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इस्टेब्लिश इन इंडिया, यानी इंडिया में, भारत में पहला नर्सिंग स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया था। ठीक, किस वर्ष आपका ये पहला नर्सिंग स्कूल जो है स्थापित किया गया था। 1950 में, 1871 में, 1867 में, 1890 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 14वें नंबर का इसका आंसर क्या होगा। ठीक, ए, बी, सी या डी। 1850 में, 1871 में, 1867 में या 1890 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक, तो आपका जो है पहला जो है नर्सिंग स्कूल आपका 1867 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग कमेंट करके या खोज के कहीं से कमेंट करेंगे कि कौन सा स्कूल था जो कि पहले स्थापित किया गया था और कहाँ पे किया गया था। ठीक, दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे कि कब और कहाँ पे किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फर्स्ट मेल नर्स इन मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक इतिहास में पहले पुरुष नर्स कौन थे, यानी पहला मेल नर्स कौन था। ठीक, वाल्ट व्हाइटमैन, ठीक, जेम्स डरहम, इसके बाद लूथर क्रिश्चियमन,
उसके बाद स्टीव मिलर, ठीक। तो इसमें से कमेंट करके बताइए कि कौन सा पहला मेल नर्स था, ठीक, यानी पुरुष नर्स सबसे पहला कौन था, हु इज नोन एज द फर्स्ट मेल नर्स इन मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक। तो इसको भी आप लोग रट लीजिए, जेम्स डरहम, ठीक। जेम्स डरहम जो थे फर्स्ट मेल नर्स थे। आगे बढ़े, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। कमेंट कर दीजिएगा जो भी, अगर कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये पहला लेक्चर है, ये हिस्ट्री है। इसके बाद में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे, आपके डिजीज से रिलेटेड आएंगे, सिंबल वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो उन सारे को जो है जो सारे क्वेश्चन है उन सबको लिया जाएगा, ठीक। तो आप लोग जो है कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, वॉइस में अगर कहीं प्रॉब्लम होगी या किसी और चीज़ में, या स्लो पढ़ा रहे होंगे, तेज पढ़ा रहे होंगे, सारी चीज़ें आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगले लेक्चर से वो चीज़ें सुधार में आ जाएंगी, ठीक। WHO इंट्रोड्यूस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, ठीक, यानी जो आपके CHO वगैरह होते हैं, ठीक, यानी प्राइमरी यानी CSC PSC जो होते हैं, उसकी की शुरुआत किसने की, ठीक। लिलियान वाल्ड ने की थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की थी, मैरी सीकोल ने की थी, या क्लेरा बार्टोन ने की थी, ठीक। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की शुरुआत किसने की थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्लेरा बार्टोन ने की थी, या फिर आपका मैरी सीकोल ने की थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, या लिलियान वार्ड ने की थी, ठीक। तो लिलियान वार्ड बहुत देर से नाम सुन रहे थे, तो इन्होंने ही आपका जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की शुरुआत सबसे पहले की थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारा 17वां क्वेश्चन होने वाला है। द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल, ठीक, यानी पहला जो नर्सिंग स्कूल है आपका इन द वर्ल्ड वाज इस्टेब्लिश, यानी फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था, दुनिया का पहला नर्सिंग स्कूल किस देश में स्थापित हुआ था, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, या इटली में, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि दुनिया का पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ पे स्थापित हुआ था, ठीक। ठीक, तो कहाँ पे स्थापित हुआ था आपका, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कहाँ पे स्थापित हुआ था आपका, जर्मनी में स्थापित हुआ था। और कब स्थापित हुआ था, 1836 में, ठीक। 1836 में आपका फर्स्ट नर्सिंग स्कूल स्थापित हुआ था जर्मनी में, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट होगा, या कहीं पे आपको लगेगा कि हमने आंसर गलत बताया, कोई दूसरा आंसर होगा, तो उसको भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। उसको भी सही किया जाएगा, ठीक। या अगर मतलब उसका जो तर्क होगा कि हाँ हमने क्यों इसको बताया इसको नहीं, तो उसको भी अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा, ठीक। ठीक, डोरथिया डिस्क, ठीक है। पहला, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के कार्यों का मुख्य फोकस क्या है, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल वर्क, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो कार्य थे उसका मेन फोकस कहाँ पे था, ठीक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मुख्य फोकस क्या था, ठीक। तो शायद इसका ऑप्शन गलत हो गया है, 1 मिनट हमको चेक कर लेने दीजिए। हाँ, ठीक। तो इसका ऑप्शन जो है सही नहीं है, तो इसको इसकी ये जो ऑप्शन है इसके इसके जगह पे हम नए ऑप्शन से बोल रहे हैं, उसको देखिएगा, ठीक। यानी डिजीज ट्रीटमेंट है, दूसरा है मेडिकल रिसर्च, तीसरा है हॉस्पिटल सैनिटेशन एंड हाइजीन, और चौथा ऑप्शन है आपका नर्सिंग एजुकेशन, ठीक। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन आपका है डिजीज ट्रीटमेंट, ठीक। दूसरा ऑप्शन हमारा है मेडिकल रिसर्च, तीसरा ऑप्शन है हॉस्पिटल सैनिटेशन एंड हाइजीन, और चौथा ऑप्शन है हमारा नर्सिंग एजुकेशन, ठीक। तो इस ABCD, ठीक, ABCD 4 ऑप्शन आपको बता दिए गए। पहला डिजीज ट्रीटमेंट, दूसरा मेडिकल रिसर्च, चौथा आपका हॉस्पिटल सैनिटेशन एंड हाइजीन, और चौथा ऑप्शन है नर्सिंग एजुकेशन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के कार्यों का मुख्य फोकस क्या था, ठीक। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी मेन रूप से किस चीज़ पे फोकस करती थी, उनका कार्य जो था उसमें मुख्य फोकस का काम क्या था, ठीक। तो उनका मुख्य फोकस क्या था, लास्ट ऑप्शन आपको डी बताया गया होगा, नर्सिंग एजुकेशन, ठीक। नर्सिंग एजुकेशन जो है इस पे उनका मुख्य फोकस था, ठीक। नर्सिंग एजुकेशन पे मुख्य फोकस था, और यही वो लोग मतलब इम्पोर्टेंट बस सेकेंडरी हॉस्पिटल रिस्पॉन्स, मतलब आपका जो है उनका फोकस सारी चीज़ों पे था। किस किस चीज़ों पे था, आपका डिजीज ट्रीटमेंट पे भी था, मेडिकल रिसर्च पे भी था, ठीक। आपका हॉस्पिटल एंड सैनिटेशन हाइजीन पे भी था, नर्सिंग एजुकेशन। लेकिन आपका जो है मेन जो है ऑप्शन आपका, सॉरी, नर्सिंग एजुकेशन पे तो था, लेकिन ये सेकेंडरी था, ठीक। सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई। जो आपका मेन था हॉस्पिटल सैनिटेशन और हाइजीन, इनका मेन फोकस था कि हाइजीन को कैसे मेंटेन रखना हॉस्पिटल के अंदर, ठीक। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है
सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आज 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद से 30 क्वेश्चन हम लोग करने लगेंगे। ठीक, व्हिच एंशियंट सिविलाइजेशन इज नोन टू हैव द अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द नर्सिंग, कौन सा प्राचीन सभ्यता नर्सिंग के शुरुआती रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। ठीक, इजिप्ट, रोमन, ग्रीक या फिर आपका जो है ग्रीक, ठीक, ग्रीक है आपका, इजिप्ट है, रोमन है या चाइनीज है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ठीक, आपका जो है कौन सा सभ्यता जो है सबसे पुराना है। सिंपल सा क्वेश्चन आपका है, कौन सा सभ्यता आपका पुराना, ग्रीक है, इजिप्ट है, रोमन है, चाइनीज है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसमें से सही होने वाला है। ठीक, ग्रीक, इजिप्ट, रोमन, चाइनीज। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना है। कौन सी प्राचीन सभ्यता नर्सिंग के शुरुआती रिकॉर्डों के लिए जानी जाती है, तो सबसे ज़्यादा पुरानी कौन सी, इजिप्ट। ठीक, इजिप्ट जो है यही जानी जाती है इसके लिए। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा तो तुरंत कमेंट कीजिएगा और आंसर देते रहिए। आप लोग की कमेंट में जो है आंसर देते रहिए। आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन नर्सिंग काउंसिल इस्टेब्लिश, भारतीय नर्सिंग परिषद कब स्थापित की गई थी, 1940 में, 1947 में, 1950 में या 1945 में। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा और डेट भी बताइएगा। ठीक, इसके साथ में आप लोग डेट भी बताइएगा कि डेट कौन सा होने वाला है। ठीक, डेट कौन सा है ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कमेंट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।